अमरोहा में धरने पर बैठे किसान कृषि कानूनों के विरोध में किया भारत बंद, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सभी पार्टियों पर बोला हमला, कहा मुस्लिमों को बैंड बाजा वाला बनाकर रखा, वोट के लिए किया इस्तेमाल। बलरामपुर में गोवध रोकने में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एक आरोपी घायल, 2 फरार, आरक्षी को भी लगी गोली। और सोनभद्र में अज्ञात बदमाशों ने प्रधानपति को मारी गोली, घायल को अस्पताल में कराया भर्ती, चुनावी रंजिश के चलते मारी गई गोली। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। अमरोहा में भारत बंद के दौरान हाईवे पर बैठे किसान जिले के 4 अलग अलग हाईवे पर यहां धरने पर बैठे हुए नजर आए, जिसके चलते हाईवे पर आने जाने में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। धरने के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। किसानों का धरना समय सीमा के अनुसार ही चला। बताया जा रहा है कि किसान यहां पर केलसा, रजपुर, धनोरा और हसनपुर में धरने पर बैठे रहे। संयुक्त मोर्चे का आह्वान है। आज सांकेतिक जाम है 2-3 घंटे से। असल में आज हमें 10 महीने पूरे हो चुके हैं इस आंदोलन को चलते चलते, तो इसलिए जाम लगाया गया है। और बाकी ऊपर से जो रूपरेखा तैयार होती है उसे क्षेत्रीय जो किसान नेता है वो पालन करते हैं। हमें यही आदेश था कि आज सांकेतिक जाम लगाया गया। मांग तो वहाँ पूरा पत्र दे रखा हो ना, ये 3 कानून बनाए जो किसानों के खिलाफ है। जब आप पिछले MSP पर लागू करें कानून को, इससे कम पर फसल, अब धान का भाव जो है बड़े वो ऐसे आदमी को तो गिर जाएगा थोड़ा बहुत धान, बाकी तो मत नहीं गिरेंगे सब। तो दिल्ली में किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया, जिसका असर सुल्तानपुर में भी देखने को मिला। संयुक्त किसान मोर्चा के तहत दर्जनों किसानों ने यहां पर घूम घूम कर प्रदर्शन किया और व्यापारियों से दुकानें बंद करने का आह्वान भी किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि पिछले 10 महीनों से दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत किसानों से ज्यादा यहां पर कॉर्पोरेट जगत को ही फायदा मिल रहा है, लिहाजा सरकार तीनों कृषि कानून और श्रम संहिताओं को वापस ले। बिजली निजीकरण का विरोध करते हुए किसानों ने आवारा पशुओं से सुरक्षा यहां पर देने की मांग की है। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे किसानों ने MSP को कानूनी दर्जा दिए जाने की मांग भी की। 10 महीने हो गए किसान आंदोलन को, जो दिल्ली के 5 बॉर्डरों पर लगातार लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। वो MSP को गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जो नया बिजली बिल अध्यादेश 2021 आया उसको वापस लिया जाए। वो मांग कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट के हाथों में जो किसानों की फसल को देने की साजिश चल रही है उसको सरकार बंद करे। जो 3 काले कानून वापस लाई है सरकार, उसको वापस बंद रहेगी, बंद भैया बंद कर लो। तो सीतापुर के हरगांव नगर पंचायत संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर भारत बंद के समर्थन में 1 दिवसीय बाजार बंद करने का ऐलान किसान महासभा ने किया और भारत बंद का जोरदार समर्थन किया। बाजार बंदी का नेतृत्व कर रहे किसान नेता ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार किसान विरोधी कानून लागू कर अदानी अंबानी की गुलामी कर रही है और चुनाव के दौर में अदानी अंबानी द्वारा दिए गए चुनाव फंड की कीमत अदा कर किसानों के पेट पर लात मार रही है। उन्होंने आगे कहा कि किसान आंदोलन बीजेपी सरकार के ताबूत की आखिरी कील बनेगी। वहीं इस दौरान पुलिस की सख्त सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिली। हम लोग जो है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो है भारत 27 तारीख को बंद करने का ऐलान किया गया था। उसके समर्थन में हम लोगों के जो है सभी दुकानदार भाई जितने भी हैं उनका समर्थन हम लोगों ने मांगा और उन्होंने पूर्णतः 90% लोगों ने यह किसान दुकानें बंद करने में सहयोग किया हम लोगों का।
तो कानपुर पहुंचे एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि अपने को यहां पर सेकुलर बोलने वाली पार्टियां कांग्रेस, सपा और बसपा ने मुस्लिमों को बैंड बाजे वाला बनाकर रख दिया। जैसे बैंड बाजे वाला खूब शान और शौकत से दूल्हे को मंडप तक पहुंचा देता है और उसके बाद उनको बोल दिया जाता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। यही यहां पर सुलूक इन पार्टियों ने मुस्लिम लोगों के साथ किया है। सत्ता तक पहुंचने के लिए वोट का इस्तेमाल किया, फिर आगे नहीं जाने दिया। और आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस किसी समाज का नेता है उस समाज की इज्जत की जाती है। अगर कोई ब्राह्मण समाज का है तो उसका नेता है, अगर कोई ठाकुर है तो कहेगा कि योगी ठाकुर है हमारा नेता है, जाटव है तो कहेगा कि बहन जी है हमारी नेता, और अगर कोई कुर्मी होगा तो कहेगा कि अनुप्रिया हमारी बहन हमारी नेता है, फिर आगरे का बागेल होगा तो कहेगा कि वो हमारा नेता है। बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूं, तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश? तो यूपी के कन्नौज के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान नवजात बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही डॉक्टर पर परिवार वालों से अभद्रता करने का आरोप भी लगाया गया। ये मामला छिबरा मऊ कोतवाली के कस्बे के डॉक्टर अनिल दुबे परामर्श चिकित्सा केंद्र का बताया जा रहा है। हाँ, तो बच्चे को 105 डिग्री बुखार था। बच्चा बहुत गंभीर स्थिति में था। बच्चे की आंखें तांग रहा था, तो बच्चे को बुखार उतारने वाली दवाई दी गई, सिरप दी गई। इनसे कहा गया इतनी दवा पिला दो जाके और बच्चे की कोल्ड स्पेलिंग करो, इसमें ठंडा पानी रखो, बच्चे को यहीं रोकिए। इन्होंने बच्चे को रोका नहीं, बच्चे को भी ले गए घर और बच्चे के कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा। बच्चा पहले से ही बहुत ज़्यादा बीमार था। बच्चे को दवा पिलाई ना पिलाई, क्या किया क्या नहीं पता भी नहीं। तो बलरामपुर के गांव में गौवध की कोशिश करते आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में आरक्षी विनोद वर्मा को गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। वहीं जवाबी फायरिंग में आरोपी भी गोली लगने से जख्मी हो गया, लेकिन उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। घायल आरोपी और आरक्षी को संयुक्त जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, जिंदा गौवंश आदि बरामद किया है। बीती रात जनपद बलरामपुर के रेहरा थाना के पेहर में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। इस संदर्भ में यह अवगत कराना आवश्यक है कि पुलिस को यह सूचना मिली कि कुछ लोग एक गाय को ले करके जा रहे हैं, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधियों की तरफ से पुलिस पर फायर किया गया और पुलिस ने सुरक्षार्थ उन पर फायर किया, जिससे मकबूल नाम के एक अपराधी के दाहिने पैर में गोली लगी। उसके दो साथी जो साथ में थे वो भाग गए मौके से। तो अमरोहा जिले में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक जिले में 18 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। अगर बात की जाए अमरोहा की, तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग वैसे तो बड़े बड़े दावे करता हुआ नजर आता है, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है और कैसे है, ये सबके सामने है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ना तो कोई टीम आती है, ना ही कोई यहाँ पर आशा आई है। इस बरसात के मौसम में इन खादर क्षेत्रों के गांव में जल भराव हमेशा देखने को मिलता है, जिस वजह से मच्छर पैदा होते हैं। ग्रामीण झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज कराने को ये लोग मजबूर हैं। ये मौसम का परिवर्तन है। जब भी बरसात हो जाती है तो मौसम में चेंज आता है। इसमें मौसम में साफ सफाई, सावधानी और ये उबला हुआ पानी ठंडा करके पिएं और जो उल्टी सीधी चीज़ें, बासी खाना और ये सब का परहेज करें। ये टाइफाइड, डायरिया और ये सारे केसेस वायरल का मौसम, अब 2-4 दिन बरसात नहीं होगी तो बिल्कुल ये सब थम जाएगा। इसके लिए अस्पतालों में इंतजाम किए गए हैं, बेड सुरक्षित किए गए।
तो स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह के गृह जनपद सिद्धार्थनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोगिया में कूड़े के ढेर में फेंकी गई दवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग ये दावा कर रहा है कि हर मरीज को सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ कूड़े के ढेर में मिलने वाली दवाओं से विभाग की यहां पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि उन्हें दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ती हैं और कूड़े के ढेर में जो दवाएं दिख रही हैं उन दवाओं को देखकर लगता नहीं है कि मरीजों को दवाई बांटी जाती हैं। वायरल वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दवाइयां एक्सपायर नहीं हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोगिया के जिम्मेदारों ने ना तो दवाई बांटी है और ना ही दवाओं को नष्ट करने के लिए सही तरीके का इस्तेमाल किया है। देखिए, अभी कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें कुछ दवाइयाँ दिखाई गई हैं, जिसमें से कुछ एक्सपायरी हैं, कुछ ये है जो किसी बॉक्सेस में पड़ी हुई है। तो इसकी हम पुष्टि करवा रहे हैं और अभी दिखवाते हैं, जैसे भी अग्रतर कार्रवाई होगी आपको अवगत करवाएं। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। बिसात जनता किसके साथ, चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। वीआईपी पर खबरें बड़ी और खास होगी। असल वजहों की वीआईपी को तलाश होगी। खुलेंगी पड़ते जहन में बैठे हर सवाल की। हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम। जानना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी। वीआईपी न्यूज आपकी आवाज, खबरों की दुनिया में संपूर्ण भारतवर्ष का सच एवं शीघ्र खबरों का प्रसारण करने वाला सैटेलाइट हिंदी न्यूज चैनल वीआईपी न्यूज जल्द ही गीतांजलि कॉम्प्लेक्स भोपाल मध्य प्रदेश से प्रारंभ होने जा रहा है। देश के प्रत्येक राज्य में स्टेट हेड की नियुक्ति एवं मध्य प्रदेश राज्य के सभी संभाग, जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर रिपोर्टर एवं ब्यूरो हेड की नियुक्ति हेतु संपर्क करें। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, मोबाइल नंबर 9109169910। नीतियां बना ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो अनमोल रत्न सेवा संस्थान के बैनर तले हिंदी पखवाड़ा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। इस मौके पर काव्य रस की गंगा बहाकर कवियों ने श्रोताओं को यहां पर उनकी काफी प्रशंसा की है। कवि सम्मेलन का शुभारंभ डॉक्टर राधा शाक्य ने मावाणी की वंदना से किया और इसके बाद देश के सुप्रसिद्ध मंच संचालक डॉक्टर शिवंबर ने अपनी कविता पढ़ी। इस संस्था का कार्यक्रम पिछले 27 सालों से मर्चेंट चैम्बर में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म जयंती एवं हिंदी पखवाड़ा पर अनवरत रूप से चलता आ रहा है। पहले कार्यक्रम में महामहिम मोतीलाल वोरा जी आए हैं, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी आए हैं और देश के भारत सरकार के प्रदेश के तमाम मंत्रीगण इस कार्यक्रम में आते रहे हैं और देश के बड़े बड़े कवि, गीतकार गोपाल दास नीरज जी, सोम ठाकुर, आत्म प्रकाश, भारत भूषण, इस प्रकार के हम अच्छी कविता को
संस्कारों से युक्त कविता को हमारा यहाँ देने का उद्देश्य है। और अब खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोहरा गांव में रविवार देर रात प्रधानपति को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना देर रात की है, जब लोहरा गांव के ग्राम प्रधानपति सुरेश हरिजन के घर के पास से अज्ञात लोगों ने उन्हें गोली मार दी। घटना के बाद परिजन घायल को लेकर यहां मधुपुर CHC पहुंचे, जहां से उसे प्राथमिक इलाज के बाद वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। बीती रात कोतवाली रॉबर्ट्सगंज के लोहरा ग्राम के प्रधानपति सुरेश को गोली मारने की सूचना 112 पर प्राप्त हुई थी और सूचना प्राप्त होते ही 112 की गाड़ी और अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सहित अन्य अधिकारी वहां पर पहुंच गए थे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और इसमें मीना देवी की तहरीर पे 307 और 325 SC/ST एक्ट के तहत एक नामजद और 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगों ने एक परिवार के घर में घुसकर लाठी डंडों से पिटाई की उनकी। दरअसल पूरा मामला ग्राम देवरिया का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में दबंगों ने एक परिवार के घर में घुसकर महिला और पुरुष सदस्यों को जमकर पीटा। तस्वीरों में सीधा देखा जा सकता है किस तरह से दबंगों का कहर एक परिवार पर टूट पड़ा है। बता दें कि पूरा मामला रास्ते में पानी निकालने के लिए पाइप डालने को लेकर हुआ, जिसके बाद दबंगों ने घर में घुसकर परिवार वालों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। तो कानपुर में आर्य नगर के स्वरूप व्यापार मंडल ने व्यापारियों के व्यापारी यहां समागम और सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह आर्य नगर के शिव गोविंद मिश्रा इंटर कॉलेज के पार्क में संपन्न हुआ। वहीं इस दौरान दूरभाषा निर्देशिका का विमोचन भी किया गया। आज आर्य नगर स्वरूप नगर व्यापार मंडल ने कोरोना काल में जो व्यापारी समाज ने और जो पुलिस विभाग ने सराहनीय कार्य किए, उसके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया है। और इसी में पूरे शहर के व्यापारी एक जगह पे, चूँकि बहुत लंबे अरसे से हम सब लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, तो पूरे शहर के व्यापारी इसमें आकर के उन्होंने आपस में मिला भी है। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसमें सबसे खास बात ये है कि पुलिस के आला अधिकारी से लेके एक सिपाही तक का सम्मान हुआ। तो खैराबाद NH 24 लखनऊ हाईवे पर साइकिल से सड़क पार कर रहे व्यक्ति की कार की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। खैराबाद कस्बे का रहने वाला उमाशंकर ढाबे पर काम करके वापस अपने घर जा रहा था। तभी सामने की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने साइकिल से सड़क पार कर रहे उमाशंकर को टक्कर मार दी और टक्कर लगते ही उमाशंकर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं कार चालक टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। सोनभद्र ग्राम पंचायत कुरहुल में धान के खेत में अजगर देखकर गांव वालों में दहशत फैल गई। अजगर नील गाय के बच्चे को अपना निवाला बनाकर आधा गटक चुका था। ये देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना आनन फानन में यहां रेंजर्स को दी। मौके पर पहुंचे वन दरोगा SK दीक्षित ने बताया कि अजगर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।